ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿਤੋਈ। दरअसल सतगुरु महाराज ने ये पावन मुबारक बचन जिहड़ा है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की संपादना करने तो बाद अखीर विच दर्ज किया। मालिक का धन्यवाद करते हैं। सतगुरु महाराज कहते ने, तेरा कीता जातो नाही, मैं तेरा कीता होया पहचान नहीं सकिया, जान नहीं सकिया, पर फिर भी तू मैनू अपनी बख्शिश का भांडा मेरा प्यार करके बख्शिश रूपी किरपा रूपी नाम की दात जिहड़ी है वो बख्श दी। मैं ये वास्ते काबल तो नहीं सी, मैं इहो जिहे कर्म भी नहीं किए, पर तू बख्शिश कर दी। क्योंकि सतगुरु महाराज कहते ने, मैं निर्गुणियारे को गुण नाही, आपे तरस प्योई मैं निर्गुणियारे। मेरे विच कोई भी गुण नहीं, को गुण नहीं, कोई भी गुण नहीं, मैं निर्गुणियारा, पर तू अपने गुण दिते मेरे उत्ते तरस करके, मेरे उत्ते दया करके उहदे विच समाया जा सकता है। सतगुरु महाराज कहते ने, मैं निर्गुण गुण नाही कोए, करन करावण हार प्रभ सोए। सारा कुछ करन कारण दे समर्थ जिहड़ा है वो केवल ते केवल मालिक परमेश्वर है। मेरे अंदर ते सतगुरु महाराज कहते ने कोई गुण नहीं है। असल दे विच सतगुरु महाराज साडी गल करदे पए ने। जिवें तुसीं वेखदे होवोगे ना, अदालत दे विच जज भी जाता है, अदालत दे विच वकील भी जाते हैं, ते अदालत दे विच दोषी भी जाता है, दोषी भी जा रहा है। हुण जिस भावना दे नाल, जिस नज़रां दे नाल दोषी नूं देखिया जाता, असल दे विच वो वकील ते जज नूं नहीं वेखिया जाता। हुण वकील जिहड़ा है वो दोषी के पक्ष दे विच दलीला दिंदा है, क्योंकि वो दोषी पक्ष का वकील हुंदा। हुण उत्थे वकील जिहड़ा है उत्ते पढ़िया लिखिया, उन्हें कोई इहो जिहा कर्म नहीं कीता, उहदे विच ते गुण ने, वो केवल दोषी नूं बचाउण वास्ते ही अदालत विच जांदा। इवें असीं दोषी हां, असीं निर्गुण वाले हां, साडे विच कोई गुण नहीं है, पर गुरु साडा वकील बन के मालिक की अदालत दे विच साडा केस पुट करदा पिया है। गुरु साडा केस अगे रखदा पिया है ते अपने वल्लों पेश करदा पिया है। सतगुरु महाराज कहते ने, मोहे निर्गुण गुण नाही कोई, पहुंच न सकूं तुमरी काल। मैं तेरी काल तक पहुंच भी नहीं सकता। तुमरी गत में तो तुम ही जानो, जियो पिंड सब तुमरे माल। सब कहने लगे, मैं तेरी अवस्था भी नहीं जानता, असी ते अवगुण वाले, गुण साडे विच कोई नहीं ते अवगुण साडे विच भरे हुए ने। भट्ट कीरत जी का पावन बचन तुसीं अक्सर पढ़ते हो। धन गुरु रामदास महाराज जी ने पावन चरनां दे विच उन्होंने भी एक बेनती की। उस बेनती विच भी सतगुरु महाराज ने यही गल कही सी। भट्ट कीरत जी ने, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई। साडी की हालात है, असी अमृत छड्ड के ते जहर चखते पे हाँ। हुण मालिक ने ते सानू 36 प्रकार दे भोजन दिते सन। इस जीवन के निर्वाह चलवाउण वास्ते भी जीवन की रोज चलती रहे, तेनू ताकत मिलती रहे शरीर में। बस असी पदार्थ छड्ड के जहर रूपी पदार्थ जिहड़े वो असी शुरू कर दिते, खाने पीने शुरू कर दिते। ते भट्ट कीरत कहंदे ने, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई।
माया मोह भरम पै फूले सुत दारा सु प्रीत लगाई। कहन लगे माया दे विच फसे हुए हैं, माया मोह भरम पै भूले, भरमा दे विच सुत दारा भाव इस्त्री पुत्र ओदे प्रीत दे विच ही फसे हुए ने, सुत दारा सु प्रीत लगाई। पर भट्ट कीरत जी एक गल कहते ने, एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मलंत जम त्रास मटाई। एक सानू रस्ता संगत दे राही साडे कन्नां दे विच पिया, एक उत्तम पंथ, पंथ का मतलब होंदा रस्ता, एक बड़ा उत्तम रस्ता सानू संगत दे राही पता लगा, गुरु करदा। तह मलंत ਜਿਹਦੇ गुरु मिलण दे नाल, वो रस्ता मिलण दे नाल मन की भटकना खत्म हो जाती है, मन का हनेरा खत्म हो जाता। ते भट्ट कीरत अरदास करते हैं, एक अरदास भाट कीरत की गुरु रामदास राखूं शरनाई। धन गुरु गुरु रामदास महाराज सानू रख लो, असी तेरी शरण दे विच आए हाँ। ते ख्याल करना, सतगुरु महाराज कहते हैं मैं निर्गुण, मेरे विच कोई गुण नहीं, पर तू तरस कीता ते तरस करके फिर कीता की मालक ने, तरस पिया महरामत होई सतगुर सज्जन मिलिया। जदों तरस कर दिता, दया के घर विच आ गए, ते फिर मिलिया कि सतगुर मिल गया, सतगुर सज्जन मिलिया, सतगुर सज्जन मिल गया। कि सतगुरु महाराज कहते ने उस मालक नूं मिलिया किवें जावे। सतगुरु महाराज पहला सवाल करते ने भी सत संगत रूपी सहेलियां नूं जाके पुछो, उन्हां जीवां नूं पुछो जिन्हां ने मालक की नज़दीकी हासिल कर लई है, नेड़ता हासिल कर लई है। जाए पुछो सुहागणी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए। तुसी मालक नूं किवें मिले हो, किवें तुहाडी नज़दीकी मिली। उन्हां सुहागवती, सुहागमती का मतलब इत्थे जिवें पति पत्नी दे विच जदों रिश्ता बन जाता ते ओह जिहदा पति सलामत है, पति दे नाल प्यार हुंदा, उहनूं सुहागवती आपां कहंदे हां जां सुहागणी कहंदे हां। इसे तरह मालक परमेश्वर जिहड़ा है वह पति है। असी भावें पुरुष के रूप के भावें इस्त्री के रूप में असी उस मालक परमेश्वर दियां इस्त्रियां ने। ते सतगुरु महाराज का दृष्टांत दिंदे ने, जाए पुछो सुहागणी, उन्हां सुहागणी जिन्हां ने मालक का नेड़ता हासिल कर ली उन्होंने पुछो। पर सतगुरु महाराज कहते हैं भी जिन्हां ने नेड़ता हासिल कर ली उन्हां दी ते हालात ये हो गई, कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए। वो पुछण ते दसदे कोई नहीं। ये सतगुरु महाराज कहते हैं जिहड़े वो मालक की नज़दीकी हासिल कर लई ना, वो बेपरवाह ना बोलनी, वो बेपरवाह हो जाते, वो बोलते ही कुछ नहीं। हों मल मल धोवा तिन पाए, कहन लगे मैं उन्होंने चरण मल मल के धोंदा, उन्होंने पुछदा भी तुसी मालक के नज़दीक किवें चले गए, किवें तुहानूं नज़दीकी मिल गई। ते सतगुरु महाराज कहते ने भाई रे मिल सज्जन हर गुण सार। सज्जन सतगुर पुरख है दुख कढ़े हौमे मार। जे वो सज्जन मालक परमेश्वर मिल जाए तो फिर हुंदा की है, दुख कढ़े हौमे मार। दुख कढ़ दिंदा जीवन दे विचों, हौमे वाला कंडा जिहड़ा है वह भी खत्म कर दिंदा। क्योंकि हौमे मनुख नूं टिकण नहीं दिंदी, हौमे दुख पैदा करती है। हौमे का कंडा कढ़ दिंदा मालक, वो सज्जन गुरु ते दुख जिहड़ा है वो दूर हो जाता है। ते सतगुरु महाराज कहते हैं कि जदों दुख दूर हो गया ना, वो दुख दूर होना मालक के नाम के नाल, परमेश्वर की बंदगी के नाल जदों हिरदे विच नाम वस गया। ते सतगुरु महाराज कहते हैं तरस पिया महरामत हुई सतगुरु सज्जन मिलिया, नानक नाम मिलै तां जीवा तन मन थीवे हरिया। सतगुरु महाराज कहते हैं जो नाम मिल गया, नाम मिले, जो नाम मिल गया तो फिर होया कि तन मन थीवै हरिया। ओदा तन ते मन जिहड़ा है
वो हरिया भरिया हो गया, क्योंकि नाम ही जीवन दे विच रौ पैदा करने वाला है। सतगुरु महाराज कहते ने नाम मिले मन तृप्ति है। जो नाम मिल जाता मन तृप्त हो जाता, मन की भटकना खत्म हो जाती है। बिन नामे त्रिग जी वास, कोई गुरमुख सज्जन जे मिले मैं दसे प्रभ गुणदास। कोई सज्जन मैनू मिल जाए जेड़ा मैनू मालिक के नज़दीक कर दे, उहदे गुणा बारे दस दे, तो सतगुरु महाराज कहते ने नाम मिलदियां मन तृप्ति हो जाती है। क्योंकि नाम जिहड़ा है ना बड़ा अमोलक है मालिक दा। नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास। वो नाम रतन अमोलक जिहड़ा है ना वो है भी गुरु दे पास है, होर किते वो नहीं मिलना। भी गुरु नूं छड्ड के किते होर दर दे उत्ते चले जाइए, किते बड़ी मसाण दे उत्ते नगड़े मत्थे रगड़न लग पईए, किसी देहधारी पखंडी दे कोल चले जाइए, किसी होर इहो जिहे स्थान दे उत्ते चले जाइए, सब कहण लगे नहीं वो नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास। वो पूरे गुरु दे कोल है। ते जदों पूरा गुरु मिल जाता है तो सतगुरु महाराज कहते ने सतगुर सेवे लगिया कड रतन देवे प्रकाश। वो नाम रतन जिहड़ा है उहदा चानण जीवन दे अंदर हो जाता है। क्योंकि वो मालिक जिहड़ा है वो तन ते मन हरिया कर दिंदा है। तो सतगुरु महाराज कहते ने हर 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 रस आप है, हर रस होए आप दया कर देवसी, गुरमुख अमृत चोए, सब तन मन हरिया होया नानक हर वसिया मन सोए। जिन्हां दे मन दे विच हरि वस गया उन्हां दा तन ते मन हरिया हो जाता है। रहरास साहब दी पहलियां शब्द दे विच जे असीं पढ़दे हां भी वो मालिक मिलण दे नाल जिवें सुक्की लकड़ हरी हो जाती है पानी मिलने के नाल। इवें परमेश्वर का नाम मिल जाए तो ये जीवन जिवें सुक्की लकड़ी नूं पानी मिलिया हरी हो जाती है, इवें ये जीवन भी जिहड़ा है वो हरिया भरिया हो जाता है। तो सतगुरु महाराज कहते ने धन गुरु गुरु अर्जन साहब महाराज आसा राग के अंदर नाम जपत मन तन सब हरिया। वो नाम मिलिया, नाम नूं जपदियां तन ते मन हरिया हो जाता, प्रफुल्लित हो जाता। कल मन दुख सगल पर हरिया। कल मन का मतलब दुख तकलीफ कलेश दुख जेड़े ने भैड़े ऐब जेड़े ने सगल पर हरिया सारे दूर हो जाते ने। सोई दिवस भला मेरे भाई, कहन लगे वही दिन चंगा है उस मनुख वास्ते जिन्हों नाम मिल जाता। हर गुण गाए परम गत पाई। वो हरि दे गुण गाउंदियां परम पद का मतलब है जिहड़ी उच्ची अवस्था, परम गत उच्ची अवस्था उन्होंने प्राप्त हो जाती है जिन्हों नाम मिल जाता है। कि सतगुरु महाराज कहते हैं नानक नाम मिले तां जीवा, नाम मिल जाए तो मैं जींदा हाँ। रहरास साहब के दूसरे तीसरे शब्द में भी आप पढ़ते हैं आखां जीवा विसरै मर जाओ। भी आखदा हाँ तो जींदा हाँ, जे नाम विसर जाता तो आत्मक तौर पर मैं मर जाता। शायद इत्थे भी कहते हैं नानक नाम मिले तां जीवा मैं जूंदा हाँ, तो मेरा फिर तन ते मन हरिया हो जाता, भाव प्रफुल्लित हो जाता है। जो नाम की दात जिहड़ी है वो जीवन प्राप्त हो जाती है। सतगुर कृपा करे असी मालिक की कृपा के नाल अपनी सुरत नूं नाम दे विच जोड़ लईए, मालिक के हुक्म दे विच चल जाइए। फिर साडा जीवन जिहड़ा विकारां दे नाल है लबरेज दे नाल भरपूर है, वो विकारां तो साडा छुटकारा हो जाएगा। असी मालिक के चरणों के नाल जुड़ जावांगे। सतगुर कृपा कर विचारां की साझ करदे होईयां बेअंत भुलां दी खिमा फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी